और चलिए अब आपको एक और कहानी बताते हैं और जिसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, जिसका नाम सुनते ही इलाके में खौफ फैल जाता था। आज वही हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। हिस्ट्री शीटर की हत्या मामले में कई थानों की पुलिस ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि कटेवा की कहानी फिल्म से भी ज्यादा सस्पेंस भरी बन गई। कैसे हुई गिरफ्तारी और क्यों हुई गिरफ्तारी, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हिस्ट्री शीटर की हत्या का बदला, फिल्मी स्टाइल में हुआ एक्शन, चारों तरफ 5 थाने की पुलिस, बीच में हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा, 2 घंटे की तलाशी और गिरफ्तारी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डायलॉग फिल्मी है, लेकिन यह तस्वीर भी किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं है। जिस हिस्ट्री शीटर को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, जिसका नाम सुनते ही इलाके में खौफ फैल जाता था, आज वही हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा पुलिस के शिकंजे में है। हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में कई थानों की पुलिस ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि कटेवा की कहानी फिल्म से भी ज्यादा सस्पेंस से भरी बन गई। राजस्थान की झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी की हत्या के मामले में पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा को कृष्णकांत की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 5 थानों के करीब 50 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने कैमरे की ढाणी स्थित रविंद्र कटेवा के घर पर दबिश दी। करीब 2 घंटे की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके घर से महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज मिले थे। परसों सुबह एक घटना होती है खिरोड़ गांव में। रविंदर कटेवा के घर पर 4 बदमाश आते हैं स्विफ्ट गाड़ी से, और उनका मकसद जो था वो रविंदर कटेवा के ऊपर फायरिंग करके उसकी हत्या करने का मकसद था। उस घटना के बाद क्या होता है कि चारों बदमाशों ने फायरिंग करते हैं तो एक को गोली लगती है, सुनील सुंडा को, और उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद ये चारों बदमाश भगने लगते हैं, तो फिर रविंदर कटेवा और उसके जो साथी थे उसके घर पर, वो उसका पीछा करते, उनको दौड़ाते हैं। बाद में दौड़ाते हुए एक गांव की खेत आता है, वहां पर इनके बीच फिर से मुठभेड़ होता है, जिसमें इनके द्वारा चारों में से एक बदमाश कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी था, जिसकी गोली मारकर हत्या की जाती है। इन दोनों घटनाओं में आज हमने गिरफ्तारियां की हैं, और इन दोनों घटनाओं के पीछे का जो मेन रंजिश था वो था एक जमीन है भादवासी गांव में, 23-24 बीघे की जमीन है। शेखावटी के क्राइम वर्ल्ड में अपने पैर जमाने लगा था हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा, और ऐसा ही एक सक्रिय गैंग 0056 का सरगना है रविंद्र कटेवा। इन दिनों वो सुर्खियों में है। उस पर हाल ही में झुंझुनू में हुआ हमला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। विवाद की जड़ और गैंग वॉर के पीछे की कहानी को जान लीजिए। हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा और श्रवण भदवासी के बीच काफी समय से भदवासी की एक 24 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। पिछले साल रविंद्र कटेवा ने श्रवण भदवासी के साथ सुरेश कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद से श्रवण भदवासी बदला लेने की फिराक में था। श्रवण भदवासी ने ही सीकर के बदमाश पिंटू भींचरी उर्फ शूटर को रविंद्र कटेवा की हत्या करने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसके लिए 5 लाख रुपए नकद भी दिए गए थे। 10 दिनों से पिंटू भींचरी उर्फ शूटर, बदमाश राजू सिंह उर्फ राजू अठवास, दादिया के सिंघासन गाँव का रहने वाला बदमाश नंदू सिंह उर्फ फौजी और हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी रविंद्र कटेवा की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। पहले दिन से ही सभी आरोपी कैमरे की ढाणी आकर रेकी करके गए थे। वारदात के दिन आकर चारों बदमाशों का इरादा रविंद्र कटेवा को ठिकाने लगाने का था, लेकिन रविंद्र कटेवा बच निकला। रविंद्र कटेवा का साथी सुनील ढाका से मुठभेड़ में बदमाशों ने फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सभी आरोपी मौके से भागे, तो रविंद्र कटेवा ने अपने साथियों के साथ आरोपियों का पीछा किया। कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी ने खुद को गोली मारने की सूचना सिर्फ रविंद्र कटेवा और उसके साथियों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि रविंद्र कटेवा और शुभकरण बाजिया ने गोली मारकर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी की हत्या की है। जो ये घटना हुई पहली सुनील सुंडा हत्याकांड, जो रविंदर कटेवा का मेन साथी था, उसकी जो हत्याकांड हुई उसमें 4 बदमाश शामिल थे। 4 के चारों हमने पकड़ लिए, एक उसमें डेथ हो चुका ऑलरेडी गैंग वार में, जो आपको बताया मैंने, कृष्णकांत स्वामी। उसके अलावा जो 3 बदमाश है पिंटू, राजू और नंदू, इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। नंदू को भी आज सुबह हमने, और सीकर पुलिस दोनों के ज्वाइंट प्रयास से नंदू को भी हम पकड़ लाए। तो घटना में शामिल चारों बदमाश हमारे, एक उसमें फौती मुलजिम है, बाकी 3 हमारे कब्जे में, गिरफ्तारी पड़ चुकी है।
हिस्ट्री शीटर की हत्या के बाद इलाके में तनाव था। पुलिस के लिए चुनौती था एक ही नाम, रविंद्र कटेवा। सूचना मिली कि कटेवा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, लेकिन चालें पूरी तरह फिल्मी। इसके बाद बना मास्टर प्लान। एक नहीं, दो नहीं, कई थानों की पुलिस को अलर्ट किया गया। अलग अलग टीमें, हर मूव पर नजर। और फिर वो पल आया जब पुलिस ने चारों तरफ से कटेवा को घेर लिया। भागने की कोशिश, लेकिन हर रास्ते पर पुलिस। आखिरकार फिल्मी स्टाइल में हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा गिरफ्तार हुआ, जिस पर हत्या समेत कई संगीन मामलों का आरोप है। रविंद्र कटेवा के साथ पुलिस ने उसके 3 और साथियों को पकड़ा है। इस घटना के बाद जो दूसरी घटना होती है जिसमें कृष्णकांत स्वामी की गोली मारकर हत्या की जाती है, उस घटना में शामिल कई बदमाश है। जो रविंद्र कटेवा जिसका मुख्य सरगना है, जिसने पीछा कर उसका बदला लेने के लिए ये सेकंड मर्डर होता है। इस मर्डर में शामिल 4 बदमाशों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जो अभी आपके सामने हम दिखाएंगे। उसमें मेन रविंद्र कटेवा है, उसके साथ विकास बटार है, पंकज रुलानिया और संदीप गिल। कानून से भागने की कितनी भी स्क्रिप्ट लिख लो, अंजाम तय है। पुलिस के सामने हर फिल्म खत्म हो जाती है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और हालिया गैंगवॉर के पीछे लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। झुंझुनू से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं उसका संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करेंगे। वीडियो में 2 प्रमुख दल के नेता और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। तो राजस्थान की राजनीति में रिश्वत अब मुद्दा नहीं, डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज बन चुकी है। विधायकों के वीडियो पर पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि ये मामला बेहद चिंताजनक है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पोस्ट कर लिखा कि जनप्रतिनिधि जनता के ट्रस्टी होते हैं। विधायक निधि में भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी अत्यंत निंदनीय है। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के कमीशनखोरी की खबर अत्यंत चिंताजनक है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गलत बात कोई हो नहीं सकती, इससे निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके की भ्रष्टाचार की बातें करता है तो मैं समझता हूँ कि वो हम सब को शर्मसार करने वाली बात है। कल ही हमारे प्रभारी जी ने, जो हमारी कांग्रेस की एमएलए है अनीता जाटव जी, उनके लिए हमें कल लिख दिया था। कल चूंकि मैं दिल्ली था, आज मैंने उनको नोटिस देकर के पूछा है कि आप 3 दिन में अपनी कोई सफाई, कोई बात, कोई जो भी है वो बताएं और उसके बाद में हम हमारी पूरी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी हाईकमान को भेज देंगे। और मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई सत्यता अगर पाई जाती है तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। बीजेपी ने अपने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कथित रिश्वतखोरी के वायरल वीडियो ने राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार बनाम सियासत की बहस को फिर से हवा दे दी है। अब देखना ये होगा कि सियासी शोर के बीच सच सामने आता है या मामला फाइलों में दब कर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। विधायक निधि में कथित रिश्वत कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, तीनों दल हरकत में आ गए। जांच की बात करने लगे और मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की बात कर और सख्त रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी। विधायक निधि के खातों को सीज कर दिया गया और मामला विधानसभा की सदाचार कमेटी को भी सौंप दिया गया है। अब सवाल यह है कि इस बार जांच सच में होगी या फिर सब कुछ ढाक के 3 पात बनकर रह जाएगा। वीडियो की होगी जांच या फिर दब जाएगा मामला। विधायक